बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहली प्लानिंग में हमने ख़त नवीसी की थी, जबकि आज पहले हफ़्ते की प्लानिंग नंबर 2 में हम मज़मून नवीसी करेंगे। तो अपने प्लानर्स पर डे और डेट मेंशन करना ना भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मज़मून नवीसी क्या है। लफ्ज़ मज़मून ज़मन से निकला है। किसी मौजू को जहन में रखते हुए अपने ख़यालात को मुनासिब और मौजू अंदाज में तसलसल से बयान करना कि पढ़ने वाला बखूबी समझ जाए, मज़मून नवीसी कहलाता है। जी, तो अब चलते हैं मज़मून के हिस्सों की तरफ। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद, यानी इब्तदाइया जुमले किसी भी मौजू के मुतालिक। नंबर 2 नफ्से मज़मून, यानी जो भी मौजू आपको दिया गया है उसके बारे में आपने तफसीली मवाद लिखना होता है। और नंबर 3 इख्तिताम, यानी ऐसे जुमले जिनसे आपको पता चल रहा हो कि अब मज़मून ख़त्म हो रहा है। मज़मून लिखने के लिए चंद अहम बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। मज़मून लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपके जहन में मौजू के एतबार से जो भी ख़यालात हैं उनको नकात की सूरत में लिखिए। मौजू के मुताबिक अपने मवाद को तरतीब से लिखें। मज़मून हमेशा पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है और इसके अलावा मौजू के मुताबिक हवाला जात शामिल करें और मज़मून मुकम्मल करने के बाद उसको पढ़ें और अपनी गलतियों की इस्लाह कीजिए। जी, तो जहाँ तक बात है हवाला जात की, तो हवाला जात में अशार, कुरानी आयात और अहादीस और अक़वाल शामिल हैं। उनका इस्तेमाल अपने मौजू के एतबार से ज़रूर करें। हमारा आज का जो उन्वान है जिस पर हमने मज़मून नवीसी करनी है वो है हमारा तालीमी निज़ाम। तो आपके सामने कुछ इमदादी इशारात दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आपने मज़मून लिखने हैं। जी, तो पहला पैराग्राफ जो इब्तदाइया पैराग्राफ होगा, इब्तदा होगी, उसमें आपने लिखना है कि तालीम के मुतालिक, निज़ाम तालीम के मुतालिक और निज़ाम तालीम की अहमियत के मुतालिक। तो यूँ शुरू कीजिएगा पैराग्राफ को कि तालीम इंसान की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने और सीरत व किरदार की तामीर में सबसे अहम किरदार अदा करता है और जिस निज़ाम के तहत लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है वो निज़ाम तालीम कहलाता है। निज़ाम तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए अवाम में शऊर पैदा किया जाता है कि उन्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अब आ जाए नफ्स मज़मून की तरफ। नफ्स मज़मून में आपने मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए निज़ाम तालीम की अहमियत के बारे में बताना है। अफ़कार व नज़रियात की तरह ये निज़ाम तालीम अफ़कार व नज़रियात की तरवीज और इरशाद का ज़रिया होता है और इसके अलावा निज़ाम तालीम को कौमी उमंगों से हम आहंग होना चाहिए और निज़ाम तालीम ऐसा होना चाहिए जिससे नई नस्ल तक कौमी इक़दार की मुंतकली हो सके। अगला जो पैराग्राफ है उसमें आपने पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की ख़राबियों के बारे में बताना है और उसमें बताना है आपने कि पाकिस्तान में जो है वो 2 तबक़ाती निज़ाम है और जो निज़ाम तालीम है वो मकसदियत से आ रही है। हुकूमत की अदम तोजी का शिकार है हमारा निज़ाम तालीम, नाक़िस और गैर मियारी चेकिंग है और इसके अलावा रस्मी और फरसुदा निज़ाम तालीम है। इसके अलावा दर्ज झैल पॉइंट्स आपके सामने हैं, उनको देखकर आपने इसको कंप्लीट करना है अपने मज़मून को। फिर है अगला और आखिरी पैराग्राफ इख्तिताम, जिसमें आपने ऐसे जुमले लिखने हैं जिससे आपको पता चल रहा हो कि अब हमारे मज़मून का हमने एंड करना है। तो उसमें निज़ाम तालीम की ख़राबियाँ जो हमने पहले बयान की हैं अब उनको सही किस तरह से करना है, उन तजावीज़ का ज़िक्र करना है। उसमें आप ये बता सकते हैं कि हमें जो निज़ाम तालीम है उसमें हमें निसाब जो है उसको असर नौ मुरतब करना चाहिए और निज़ाम तालीम जो है जिसमें साइंसी और फ़नी तालीम बहुत अहम है। इसके अलावा जो हमने ख़राबियों का जिनका ज़िक्र किया था उन तमाम ख़राबियों की इस्लाह की बात करनी है। जी, तो बच्चों अब आपके सामने घर का काम है। आपने ग्रामर की कॉपी पर हमारा तालीमी निज़ाम पर मज़मून लिखना है। आपके सामने नमूने के तौर पर एक मज़मून पेश किया जा रहा है, लेकिन आपने इसको कॉपी नहीं करना, अपने अल्फाज में लिखना है। हाँ, यहाँ से आप हवाला जात का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिए हुए हैं बीच में और ये कि आपको यहाँ से मदद फ़राहम हो सकती है, लेकिन कॉपी मत कीजिएगा, इसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिए।